नमस्कार दोस्तों। तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी जो घृत मधु सरिस मिले महाविष होय। इस समय अमेरिका में यही होते दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से एलन मस्क ने अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने एक पोस्ट किया और कहा कि मैं अब से इस प्रशासन का भाग नहीं हूं। वैसे जिस समय यह दोनों मिले उसी समय से लग रहा था कि भाई यह दोस्ती बहुत लंबी नहीं चलने वाली। और अभी जिस तरीके से ट्रंप अपनी राजनीति को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में एलन मस्क का वहां रह पाना लगभग लगभग असंभव सा हो चुका था। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई दो पावरफुल लोग जब साथ आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह महाशक्ति बन जाएंगे। यह भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें। वही होता हमको यहाँ पर दिखाई दिया। चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, घी और शहद यह दोनों औषधि हैं। आयुर्वेद यह कहता है, लेकिन जब हम घी और शहद को मिलाते हैं तो महाविष बनता है और जिससे किसी की जान भी जा सकती है। अमेरिका में कुछ यही हो रहा है। क्योंकि हुआ क्या कि एक दौर पे ट्विटर, जिसको एलन मस्क ने खरीद लिया। अच्छा, एलन मस्क पीछे हटने लगे लेकिन उन पर दबाव बना क्योंकि ट्विटर चला गया कोर्ट। तो यहां पर मस्क को जबरदस्ती ट्विटर को खरीदना पड़ा और उन्होंने ट्विटर का नाम चेंज कर दिया एक्स। अच्छा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की वापसी करवाई एक्स पर। जिस समय ट्विटर हुआ करता था उस समय ट्रंप को बैन कर दिया था। और एक समय मस्क अपने आप को डेमोक्रेट भी कहलाते थे, लेकिन अब वह खुद को रिपब्लिकन कहलाते हैं और ट्रंप की सरकार बनवाने में मस्क का बहुत बड़ा रोल रहा है। मस्क और ट्रंप दोनों अपने अपने क्षेत्र के अल्फा कहलाते हैं या कहलवाना पसंद करते हैं। अगर आप एलन मस्क को देखेंगे तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि पारंपरिक गतिविधियों से एकदम अलग आपको दिखाई देंगे। खासकर उन उद्योगों को उन्होंने आगे बढ़ाया जिसको लेकर कभी कोई सफलता की बात नहीं कर सकता था। चाहे हम टेस्ला की बात करें, चाहे हम स्पेस एक्स की बात करें, यह दोनों अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां हैं। इसी तरीके से हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, एक दौर पे वह सफल बिजनेसमैन हुआ करते थे। बाद में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की थ्रू राजनीति में कदम रखा और उन्होंने सरकार बनाई 2016 से लेकर 2020 के दौर पर। उसके बाद उनकी सरकार जाती, लेकिन जो जो 16 से 20 का दौर उनका रहा था, वह दौर ऐसा था कि भाई वह राजनीति को एक अलग तरीके से कर रहे थे। अमेरिका के लोगों को यह काफी पसंद आया था, खासकर वहां के राष्ट्रवादी लोगों को। लेकिन ट्रंप को कई सारे और काम करने थे, लेकिन इसी बीच में जब 20 में चुनाव हुआ तो उस चुनाव को वह जीत कर नहीं आ पाए। हुआ यह कि ट्रंप ने उस चुनाव के नतीजों को मानने से मना कर दिया। बाद में एलन मस्क का सहयोग मिला ट्रंप को और ट्रंप ने माहौल बनाया और फिर 2024 के चुनाव में वह जीत कर आते हैं और 2025 में उन्होंने शपथ ली यहां पर एज अ प्रेसिडेंट। नहीं, उसके बाद से अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति ऐसी होने लगी कि भाई कोई भी इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि वह कल करने क्या वाले हैं। ट्रंप हर समय यह जताने का प्रयास कर रहे थे कि भाई वह विश्व के सबसे बड़े राजनेता हैं। अब आप समझिए कि दो दोस्त हैं और दोनों की कोशिश यही है कि वह अपने अपने क्षेत्र के अल्फा हैं। ऐसे में उनकी दोस्ती कब तक चलती। इसी बीच में ट्रंप ने बनाया एक नया डिपार्टमेंट, उसका नाम रखा गया डॉज। और डॉज के अंदर उन्होंने विवेक रामास्वामी और एलन मस्क इन दोनों को रखने की योजना बनाई। क्योंकि डॉज का जो आइडिया था वो विवेक रामास्वामी ने ही यहां पर दिया था, एक भारतीय अमेरिकी। और वह आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े भी हो जाएं। लेकिन ट्रंप को यह लगा कि भाई रामास्वामी उनके बीच में बन नहीं रही है, इससे उन्होंने विवेक रामास्वामी को बाहर निकाल दिया। अब एलन मस्क और ट्रंप ये दो लोग ही यहां पर केवल बचे थे। लेकिन अचानक से जब ट्रंप की राजनीति में वह चीजें आने लगी जहां से वह खर्चे बढ़ाने की बात कहने लगे, चूंकि एक बिल आ रहा था। इस बिल के तहत यह कहा गया कि भाई सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जितना चाहे उतना कर्ज ले सकती है। इसके पहले का जो नियम हुआ करता था वहां पे सरकार के कर्ज लेने की लिमिट थी। अब एलन मस्क ने खुले तौर पर इस बिल का विरोध कर दिया। एलन मस्क ने यह कहा कि भाई डॉज इसलिए बना है क्योंकि वह अमेरिकी सरकार के खर्चों को नियंत्रित कर सके और ऐसे में
ट्रंप प्रशासन अगर ऐसे बिल लेकर आएगा तो भाई मेरा समर्थन उनको नहीं मिलने वाला। अब ट्रंप को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप ट्रंप की राजनीति को पिछले 5 महीना में देखेंगे तो एक अक्खड़पना उनके अंदर आपको दिखाई देगा। वह अपनी राजनीति को साधने के लिए अपने दोस्तों तक को नाराज कर सकते हैं। आप यह सोचिए कि ऐसे देश जो कि अमेरिका के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, अमेरिका का सहयोग करते हैं, उन देशों के ऊपर भी ट्रंप की पॉलिसी वही चली जो कि अमेरिका के विरोधी देशों के लिए होती थी। मतलब ट्रंप को चीन को साधना था, लेकिन चीन को साधने के चक्कर में ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को यहां पर अपना दुश्मन बना लिया। यह सभी देशों ने खुलकर एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का विरोध करना शुरू कर दिया। और ट्रंप को साधना किसको था? ट्रंप को साधना था केवल और केवल चीन को, क्योंकि जितना भी वहां पर ट्रेड का इशू है, या कहें अमेरिका जो ट्रेड डेफिसिट है, उसका सबसे अधिक परसेंटेज चीन के साथ ही दिखाई दे रहा था। बाकी देशों का परसेंटेज मिलाकर चीन के बराबर हो रहा था। ऐसे में वह चीन के खिलाफ लड़ते ज्यादा अच्छा मौका होता, लेकिन वह लड़ने लगे अपने ही दोस्तों के खिलाफ। ऐसे में धीमे धीमे करके उनका विरोध शुरू हो गया। अब आप सोचिए, एलन मस्क जो कि ट्रंप की सरकार बनवाने में सबसे प्रमुख भूमिका अदा कर गए थे, उनके साथ भी ट्रंप की यहां पर बातें नहीं बनी और ट्रंप ने उनको आखिरी विदाई भी नहीं दी। आप ये समझिए कि ट्रंप ने आखिरी विदाई भी नहीं दी, बस एलन मस्क आए, एलन मस्क गए, कुल मिला के यहीं पर यहां पर होते हमको दिखाई दिया है। अब ट्रंप की राजनीति किस तरफ जाएगी यह तो वही जानते, क्योंकि वह कई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनके दोस्त ही उनसे दूर होते जा रहे हैं। हालिया केस आप देखेंगे जहां पर भारत और पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच चुके थे, वहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर की बात कही और ट्रंप बेवजह इसका श्रेय लेने के लिए यहां पर कूद गए। और एक दो बार नहीं, हर बार। अगर आपने कोई काम किया तो आपको हर बार इसका सबूत देने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन आप नोटिस करेंगे 10 से 12 बार हो गया, ट्रंप जहां जाते हैं उनका जो भी भाषण होता है उसमें वो यही बात कहते दिखाई देते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। मतलब अभी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पहुंचे थे अमेरिका, और वहां पर भी उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने यही कह दिया कि भाई मैंने रुकवाया था भारत और पाकिस्तान के बीच का वॉर। भाई आपको क्या जरूरत है हर चीज का रिकॉग्नाइज लेने का? आपने अपना दोस्त खो ही दिया एक तरीके से। भारत जो कि अमेरिका का विश्वस्त एलाई बनता जा रहा था, आज के समय में उन्होंने एक तरीके से भारत को एलाई के रूप में यहां पर खो दिया है, क्योंकि विदेश मंत्रालय, भारतीय सरकार लगातार यह बोलते जा रही है कि भाई सीज फायर में अमेरिका का रोल जीरो था। आप यह समझिए कि जिस दिन सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, उसके जस्ट 24 घंटे पहले जेडी वांस जो कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे से अमेरिका का लेना देना नहीं है। तो भाई जब आपके वाइस प्रेसिडेंट ये कहते पाए जा रहे हैं कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं भारत पाकिस्तान से, तो अचानक से ट्रंप ये क्यों कहने लगे कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे? आपको रोल बचा क्या? मतलब आप दोनों के विचार ही यहां पर मिलते हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऊपर से अभी ट्रंप जिस तरीके से गल्फ की यात्रा पर गए और वहां पे जिन जिन देशों से उन्होंने मुलाकात करी, उसके बाद वह इजराइल नहीं गए। इजराइल अमेरिका का विश्वस्त साथी रहा है हमेशा से, उसके बाद भी इजराइल वह नहीं गए, यहां तक कि नेतान्याहू का सपोर्ट करना भी उचित नहीं समझा। जिस समय जो बाइडेन की सरकार हुआ करती थी, जो बाइडेन स्वयं पहुंच गए थे इजराइल और वहां पे समर्थन किया था नेतान्याहू की सरकार का। मतलब ट्रंप ने भारत को खो दिया, ट्रंप ने एक तरीके से इजराइल को खो दिया, और यही कमोबेश स्थिति यूरोपियन यूनियन की भी बनी हुई है। यूक्रेन रशिया वॉर में जिस तरीके से ट्रंप बेवजह अपना पैर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ट्रंप के हाथ से यूरोपियन यूनियन भी निकल जाएगा। क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें सीज फायर की बातें लगातार हो रही हैं, लेकिन वह सीज फायर तभी पॉसिबल है जब वहां की दोनों सरकारें एक मंच पर बैठने को तैयार हों, और वह होता यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ट्रंप की वर्तमान पॉलिसी एक तरीके से अमेरिका की राजनीति के लिए अच्छे संकेत लेके नहीं आई है, क्योंकि ट्रंप ने वो सारे काम किए हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। क्योंकि एक देश के रूप में राष्ट्रपति कोई भी रहे, सरकार किसी भी पार्टी की रहे, लेकिन एक देश की लाइन फिक्स होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर अपने देश की लाइन को ही पूरे तरीके से बदल के रख दिया है। ऐसे में एलन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप के विश्वस्त सहयोगी हुआ करते थे, उनकी सरकार बनवाने में सबसे बड़ा सहयोग किया है। अगर वह ट्रंप को छोड़कर जा रहे हैं तो ट्रंप के लिए आने वाला समय अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा है। मे भी हो सकता है कि ट्रंप को हटाकर जेडी वांस को यहां पर बना दिया जाए अमेरिका का प्रेसिडेंट। और अभी टैरिफ को लेकर भी अमेरिकी कोर्ट से बहुत बड़ी फटकार पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया है अमेरिका की
कोर्ट ने। और अब ट्रंप क्या करेंगे यह तो समय बताएगा कि लिबरेशन डे मतलब जिसको वो कहते थे कि भाई मैंने अमेरिका को लिबरेट किया है, टैक्स टेररिज्म की बात वह किया करते थे, उससे उन्होंने खुद अमेरिका को बचाया है और उसी को असंवैधानिक कर दिया है वहां की कोर्ट ने। और ट्रंप इससे बहुत खिसियाए घूम रहे हैं। तो आने वाला समय ट्रंप के लिए अच्छा नहीं है। उनको अपनी राजनीति यहाँ पर बदलनी पड़ेगी और अपने दोस्तों को वापस से भरोसे में लेना पड़ेगा, वरना सत्ता कभी किसी की सगी नहीं रही है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।